चलिए आज रामगढ़ नाम के एक गांव की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा गांव जो एक अकेले रहस्यमयी पेड़ के साये में जी रहा था। और ये कहानी है उस पेड़ के भीतर छिपे एक गहरे सच की। इस पूरी कहानी में हम यही देखेंगे कि आखिर कैसे रामगढ़ गांव एक पुरानी कहानी की वजह से डर के साये में जी रहा था और कैसे दो बहनों ने उस डर पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है रामगढ़ गांव से, एक ऐसी जगह जिसके ना दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। दिन के उजाले में तो ये गांव जिंदगी से एकदम भरपूर रहता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव पर एक अजीब सा डर हावी हो जाता था। और इस डर की वजह सिर्फ एक चीज थी, गांव के बाहर वो पुराना पीपल का पेड़। गांव के जो बुजुर्ग थे जैसे श्यामलाल, वो तो सबको साफ साफ चेतावनी देते थे। कहते थे कि उस पेड़ के पास जो भी गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। इसी बात ने उस पेड़ की डरावनी कहानी को और भी पक्का कर दिया था। लेकिन कहानी में एंट्री होती है दो बहनों की, अनामिका और स्वरा की। वो कुछ ही दिन पहले शहर से गांव लौटी थी। वो निडर थी और उनके मन में गांव वालों के इस डर को लेकर कई सवाल थे। उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था और उनकी यही जिज्ञासा, उनका यही सवालों से भरा मन उन्हें एक बहुत ही अजीब, कह सकते हैं एक अलौकिक रास्ते पर ले जाता है। इसकी शुरुआत होती है एक सपने से। एक ऐसा सपना जिसमें एक बूढ़ा आदमी है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है, मुझे आज़ाद करो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब देखिए, ये सपना कोई एक बार की बात नहीं थी। पहली रात अनामिका को आया, फिर अगली रातों को और भी गहरा होता गया, और फिर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, स्वरा को भी ठीक वही सपना आ रहा था। अब उन्हें समझ आ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो मदद के लिए एक पुकार है। तो बस उस सपने के पीछे का सच जानने के लिए दोनों बहनें गांव वालों की सारी चेतावनियों को अनसुना कर देती हैं। वो पहुंच जाती हैं उस श्रापित पेड़ के पास और वहां उन्हें पेड़ के नीचे जाती हुई एक खुफिया सुरंग मिलती है। और सुरंग के अंदर वही बूढ़ा आदमी, ठीक वैसा ही जैसा सपने में देखा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो बताता है कि एक मंत्रिका ने उसे यहां कैद कर रखा है ताकि वो गांव को बर्बाद कर सके। अब जरा सोचिए, दोनों बहनें किस मुश्किल में फंस गई होंगी। एक तरफ वो लाचार बूढ़ा आदमी है जो आज़ादी मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो शक्तिशाली मंत्रिका है जो कह रही है कि वो एक दैत्य है। आखिर सच कौन बोल रहा था? लड़कियों को उस बूढ़े आदमी पर दया आ जाती है। वो उसकी बातों में आकर मंत्रिका से भिड़ जाती हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी गलती हो जाती है। उनके बीच हाथापाई में मंत्रिका के हाथ से वो चमकती हुई मणि, जो उसकी ताकत का राज थी, जमीन पर गिरकर टूट जाती है। और मणि के टूटते ही वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा नहीं रहता, उसका शरीर एक भयानक दैत्य में बदल जाता है। लाल आंखें, नुकीले दांत, और वो आजाद हो चुका था। तभी मंत्रिका ने वो खौफनाक सच बताया जिसे सुनकर लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई विलन नहीं थी, बल्कि वो तो देवी माता चंडी की तरफ से गांव की रक्षा कर रही थी, और लड़कियों ने अनजाने में उस दैत्य को आजाद करके सबको बर्बाद कर दिया था। खैर, मंत्रिका उन्हें किसी तरह बचाती है और बताती है कि दैत्य अभी अगली पूर्णिमा तक गुफा से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद गांव को कोई नहीं बचा सकता। अब तो बस कोई देवीय चमत्कार ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और चमत्कार होता है। उसी रात खुद देवी माता चंडी लड़कियों के सपने में आती हैं और कहती हैं, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। वो उन्हें इस गलती को सुधारने का एक रास्ता दिखाती हैं। माता चंडी उन्हें दैत्य को हराने का पूरा तरीका बताती हैं कि पूर्णिमा की रात को उसी गुफा में एक अनुष्ठान करना होगा, एक अग्निकुंड जलाना होगा, खास मंत्र पढ़ने होंगे, और आखिरी और सबसे मुश्किल काम, अपने खून की एक बूंद को आग में मिलाकर पेड़ की जड़ों पर डालना होगा। उन्होंने ये भी चेताया कि उनका साहस ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो पूर्णिमा की रात आ गई। अनामिका, स्वरा और मंत्रिका ने अनुष्ठान शुरू किया, और जैसा कि डर था, वो दैत्य सामने आ गया, गुस्से से भरा हुआ, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। लेकिन लड़कियां डरी नहीं, उन्होंने हिम्मत से अनुष्ठान पूरा किया और वो काम कर गया।
दैत्य का शरीर जलकर राख हो गया और उस राख से निकली एक शांत आत्मा। अब जाकर उस आत्मा ने अपनी असली कहानी बताई। पता चला कि वो कभी गांव का ही रक्षक था, एक बहुत शक्तिशाली इंसान। लेकिन फिर उसे ताकत का घमंड हो गया और उसने गांव की देवी माता चंडी तो ही चुनौती दे दी। बस इसी वजह से उसे श्राप मिला और वो एक दैत्य बनकर उस पेड़ के नीचे कैद हो गया। और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो मंत्रिका असल में कोई और नहीं बल्कि खुद माता चंडी थीं, जो अपना रूप बदलकर ये सब देख रही थीं। वो उस आत्मा को पश्चाताप का और गांव को बचाने का एक मौका दे रही थीं। और इस तरह उस रक्षक की आत्मा को शांति मिली, पेड़ पर लगा श्राप टूट गया और गांव हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। और ये सब मुमकिन हुआ उन दो बहनों के साहस की वजह से, जिन्होंने डर से सवाल पूछने की हिम्मत की। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे हमारा डर अक्सर उस सच पर पर्दा डाल देता है जो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने ही होता है।